जी। और इसको छुपाते भी नहीं है वो। राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम मोदी के वीडियो में आरी आरी गाना जोड़कर सबका ध्यान खींच लिया। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। आज उन्होंने यही कहा कि फ्रांस और भारतवर्ष सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड वैल्यूज नहीं रखते बल्कि शेयर्ड विजन रखते हैं। बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है यूनाइटेड नेशंस में। पाकिस्तान और चाइना ने मूव किया था जी। कि BLA जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनके जो सरबराह हैं उनको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सैंक्शंस लगाए जाए उनके ऊपर। धुरंधर का मशहूर गाना आरी आरी और पीएम मोदी के साथ मैक्रो की ये ताज़ा तरीन तस्वीरें, और उसको अपोज किया अमेरिका ने। अमेरिका ने वीटो कर दिया, उसको नहीं होने दिया। अच्छा, तो इसकी भी अहमियत है ना कि इंडिया के कहने के ऊपर किया है ना ये। आप मुझे एक बात बताए ना, अजीत डोभाल तो ओपनली कहता है ऑफेंसिव डिफेंस। क्या मतलब है ऑफेंसिव डिफेंस का? लेकिन जो इसके अंदर जो खबर है वो ये है, असली खबर ये है कि स्लोवाकिया में वंदे मातरम के नारे लग गए हैं। अब स्लोवाकिया में पहले तो कोई प्राइम मिनिस्टर गया नहीं, वहाँ पे वंदे मातरम के इस तरह नारे कभी लगे नहीं, लेकिन वहाँ पर भी मोदी ने वंदे मातरम के नारे लगा दी। मोदी साहब जब जाते हैं बाहर तो डियास्पोरा के लोग बहुत आते हैं। आपको एक और बात बताऊं, और वो बात ये है कि नरेंद्र मोदी यानी कि इंडियन डेलीगेशन और फ्रांस के मैक्रोन के डेलीगेशन के बीच बायलैटरल टॉक्स हो गई हैं। अजीत डोभाल ने एक तकरीब में कहा कि तारीख हमें हो रहा है इनोवेटर्स का जो ये एक इनिशिएटिव लिया है भारतवर्ष ने, ये एक विजनरी मूव है प्रधानमंत्री जी की, विजन है ना ये। आज उन्होंने यही कहा कि फ्रांस और भारतवर्ष सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड वैल्यूज नहीं रखते बल्कि शेयर्ड विजन रखते हैं। तो इनोवेशन विजन है एंड वी नीड एन इनोवेशन टू सॉर्ट आउट आवर एनर्जी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। द वेरी मोमेंट इट इज डन, ये जो ओवर रिलायंस है इस तरीके के चीजों पे वो खत्म हो जाएगा। तो आई होप वो जैसे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री ने एक इनिशिएटिव लिया था, उसमें भी ये फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, वो था वन सोलर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, कि सन से जो एनर्जी आती है उसको अगर हम कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिसिटी में, और वो ग्रिड जो है वो विश्व भर में फैल जाए ऑयल वो एनर्जी सप्लाई के लिए, तो उससे हमारी एनर्जी का बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। तो सर वो सोलर सिस्टम वगैरह तो अभी भी चल रहे हैं, सिर्फ उसकी बात नहीं है, खैर आपके भी होंगे। नहीं, वो मतलब कि ग्रिड बना देना ना, अभी तो इंडिपेंडेंट है ना, अभी तो आपके घर के छत के ऊपर लगा होगा नीले रंग की छत, लेकिन उसका ग्रिड बना जाए अगर, कि वो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जिन पार्ट्स में, जैसे अफ्रीका है, अरब हो गए, हम लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत सन होता है, लेकिन उसी तरीके से विश्व के कई पार्ट है जहाँ सन ही नहीं होता, तो उसको देखते हुए अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर ये है कि इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं स्लोवाकिया। और स्लोवाकिया में ये एक हिस्टोरिक विजिट इसलिए है क्योंकि अभी तक कोई जो पहला प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का वो स्लोवाकिया गया है। लेकिन जो इसके अंदर जो खबर है वो ये है, असली खबर ये है कि स्लोवाकिया में वंदे मातरम के नारे लग गए हैं। अब स्लोवाकिया में पहले तो कोई प्राइम मिनिस्टर गया नहीं, वहाँ पे वंदे मातरम के इस तरह नारे कभी लगे नहीं, लेकिन वहाँ पर भी मोदी ने वंदे मातरम के नारे लगवा दिए क्योंकि नरेंद्र मोदी का बहुत ही वार्म वेलकम हुआ है स्लोवाकिया में, और वहाँ पर बहुत एक बड़ी तादाद में इंडिया का डायस्पोरा आया। और मैं बड़ी हैरान थी कि वहाँ पे भी डायस्पोरा इतना बड़ा है इंडिया का, पूरी दुनिया में ही है मुझे लग रहा है, और अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडियन तो बहुत हाई पोस्टों पे और बहुत एजुकेटेड और हैं। लेकिन स्लोवाकिया में भी आप देखें कि कितना बड़ा डायस्पोरा इंडिया का, कि वहाँ पर जो मोदी को जो वेलकम किया गया है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया है, वंदे मातरम के नारे लगे हैं, और ये जो सारी हैं क्लिप्स और वीडियोस जो हैं वो पिक्चर्स इमेजेस वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया गया कि भाई देखो स्लोवाकिया में कैसे मोदी को उन्होंने वेलकम किया। और वहाँ पर भी कुछ एग्रीमेंट्स और वो होंगे। तो 2 डे विजिट है ये स्लोवाकिया का, कोई छोटा मोटा विजिट नहीं है मोदी का, 2 डे विजिट है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ, और वो बात ये है कि नरेंद्र मोदी यानी कि इंडियन डेलीगेशन और फ्रांस के मैक्रोन के डेलीगेशन के बीच बायलैटरल टॉक्स हो गई हैं। मैक्रोन फ्रांस का डेलीगेशन और इंडिया का डेलीगेशन दोनों बैठे और उन्होंने जो बातचीत की, टॉक्स की, उसके अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसके एग्रीमेंट्स हुए हैं, स्पेस के एग्रीमेंट्स हुए हैं, एनर्जी के
एग्रीमेंट्स हुए हैं, और फिर साथ में जो जहाज़ों के और बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस के बहुत से ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं वो हुए हैं कि जिसके बाद जो है ना वो मोदी साहब जो वापस जाएंगे अपने कंट्री तो कहेंगे ए देखो जी ए मैं करके ले आया ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਤੇ ਐਨੇ एग्रीमेंट ਸਾਡੇ हो गए ने। अजीत डोवल ने एक तकरीब में कहा कि तारीख हमें चैलेंज करती है, हर नौजवान के अंदर वो आग होनी चाहिए, बदला लफ्ज अच्छा नहीं लेकिन बदला खुद एक ताकत है, हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। अच्छा, अजीत डोवल ने सिग्नेचर के रोज डेवलप्ड इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में मौजूद नौजवान सामीन से कहा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप एक ऐसे इंडिया में पैदा हुए जो आजाद है। इंडिया हमेशा इतना आजाद नहीं था जैसा कि आपको नजर आता है। हमारे आबाओ अजदाद ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत जिल्लतें बर्दाश्त की हैं। भगत सिंह के दौर से बहुत से लोग बेसहारा हुए, सुभाष चंद्र बोस को सारी जिंदगी जद्दोजहद करनी पड़ी, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और बेशुमार लोगों को अपनी जानें कुर्बान करनी पड़ी। उनका मजीद कहना था कि हमारे गांव जला दिए गए, हमारी तहजीब को तबाह कर दिया गया, हमारे मंदिरों को लूट लिया गया, हम खामोश तमाशाइयों की तरह बेबसी से देखते रहे। ये तारीख हमें चैलेंज करती है। लफ्ज बदला अच्छा नहीं लेकिन इंतकाम बजाते खुद एक बड़ी ताकत है। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। हमें इस मुल्क को एक ऐसी जगह पर वापस लाना है जहां हम अपने हुकूक, अपने नजरियात और अपने अकायद की बुनियाद पर एक अजीम इंडिया बना सकते हैं। डोल ने कहा कि हमारी बहुत तरक्की याफ्ता तहजीब थी, हमने किसी के मंदिरों को नहीं तबाह किया, हमने कहीं पे लूट